15 मई 2019 दुबई के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अपने 23 बच्चों में से 3 की शादी एक साथ करवा रहे थे। लेकिन जश्न में आनंद लेने की बजाय उन्हें एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। क्या सच में मेरी हया का उसके बॉडीगार्ड के साथ कुछ चल रहा है? क्या सच में उसने उसे रेंज रोवर गाड़ी तोहफे में दी? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि उसने उसके लिए 50,000 पाउंड की बंदूक बनवाई, डिजाइनर कपड़े सिलवाए और महंगी महंगी घड़ियां दी। अचानक जश्न छोड़कर मुझे अभी जाना होगा, थोड़ी देर लगेगी लौटने में। तुरंत उन्होंने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए अपने चार्टर्ड जेट में रवाना हुए। अगर वो मुझे धोखा दे रही है तो मुझे इसका पता खुद ही लगाना होगा। और अपने शानदार पश्चिमी लंदन के ग्रीन पैलेस मैंशन पहुंचे। जैसे जैसे वो कमरे के दरवाजे के नजदीक आते गए, आवाजें साफ होती गई। और जब उन्होंने दरवाजा खोला, उनका सबसे बड़ा डर हकीकत में बदल गया। उनकी प्यारी बेगम राजकुमारी हया अपने बॉडीगार्ड के साथ बिस्तर में थी। अब भी इसी वक्त मेरे साथ दुबई चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। दुबई शासक की 45 साल की बेगम शहजादी हया बिनते अल हुसैन जॉर्डन के स्वर्गीय बादशाह हुसैन और रानी आलिया की बेटी है और वर्तमान राजा अब्दुल्ला द्वितीय की बहन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट होने के साथ साथ शहजादी हया एक बेहतरीन घुड़सवार भी है, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में जॉर्डन की तरफ से हिस्सा लिया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की सदस्य रह चुकी हैं। फिलहाल वो यूनाइटेड नेशन की सद्भावना राजदूत हैं। मखतूम की 6 बीवियों में से वो एक हैं जो आम जनता के सामने बेपर्दा दिखाई देती हैं और जो अरब दुनिया में नारी सशक्तिकरण की प्रतिनिधित्व बन चुकी हैं। लेकिन शेख का घर बार इतना सुखी नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। खबरों के मुताबिक वह अपनी कुछ बेगमों की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। 2000 में एक बेटी शेखा समसा इंग्लैंड के अपने लॉन्ग क्रॉस सरे एस्टेट घर से भाग निकली, जहां शेख का एक विशाल घोड़ों का अस्तबल है। कुछ महीनों बाद उसके अपने ही पिता ने लंदन के एक पब के बाहर से दुनिया की नजरों के सामने उसका अपहरण करवाया और उसे UAE वापस घर भेजा। इस घटना के बाद आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई। फरवरी 2018 में उनकी एक और बेटी राजकुमारी लतीफा जॉन पियरे हर्वे यॉबर्ट नामक एक फ्रांसीसी जासूस की मदद लेकर दुबई से भाग निकली। बुरखे के नीचे स्कूबा गियर पहनकर वो पहले अपने एक दोस्त मार्शल आर्ट ट्रेनर टीना जावहिन के साथ ओमान गई और मोटर बोट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इंतजार कर रही एक नौका तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन गोवा के पास भारतीय तट पर उन्हें कब्जे में ले लिया गया और जबरन घर वापस भेज दिया गया। भागने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो उनके पकड़े जाने के बाद चुपचाप मीडिया को दे दिया गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, या तो मैं मर चुकी हूँ या जेल में हूँ। लतीफा के वीडियो के दावे को खारिज करने के लिए राजकुमारी हया ने अपनी सहेली और पूर्व आयरिश प्रधानमंत्री मैरी रॉबिन्सन की मदद ली। मैरी, अगर आप हमारी बेटी लतीफा से आकर मिल सकती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। हालांकि इस मुलाकात का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। UAE द्वारा दी गई तस्वीरों में राजकुमारी लतीफा रॉबिन्सन के साथ बैठकर खाना खाते हुए साफ नजर आती है। लेकिन इन तस्वीरों ने आलोचकों को चुप करने की बजाय उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी। लतीफा समर्थकों ने दावा किया कि मुलाकात के दौरान वे नशे में धुत थी और तो और इस तरह की हरकत करने के लिए रॉबिन्सन और हया की भी काफी जग हंसाई हुई। जब हया ने लतीफा के बारे में मखतूम का सामना किया, क्या लतीफा को नशे में रखा जा रहा है? अब कहाँ है वो? वो ठीक है, उसके बारे में आप फिक्र ना करें। लेकिन हया को यकीन नहीं हुआ। कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? फिर उसे ये ख्याल आया, अगर वो मेरी बेटी के साथ भी कल ऐसा ही सलूक करे तो? ये डर उनके दिमाग में घर कर गया। करीब जनवरी 2019 के बाद हया ने दुबई राजमहल से भागने की साजिश रचना शुरू की। हर साल जून के तीसरे सप्ताह में अल मखतूम और हया लंदन में रॉयल एस्कॉर्ट घुड़दौड़ में नियमित हाजिर रहते थे। लेकिन उसे डर था कि महल के ईर्ष्यालु दुश्मन उसके शौहर के कान में जहर भर रहे थे और उसे इस बार लंदन जाने की इजाजत भी नहीं मिलने वाली थी। उन्होंने कैसे एक जर्मन दूताधिकारी को भागने की साजिश में उसकी मदद करने के लिए तैयार किया और कैसे अपने साथ 11 साल की बेटी जलीला और 7 साल के बेटे जायद को लेकर भाग निकली, हम शायद ये कभी पता नहीं कर पाए। मगर वो मई में बर्लिन के लिए एक अनाम राजनयिक के साथ रवाना हुई, संभवतः दूतावास प्रोटोकॉल के सहारे भेस बदलकर। जब दुबई ने जर्मनी से शहजादी हया को अरब राज्य वापस भेजने की मांग की तो बर्लिन ने इनकार कर दिया। बाद में राजकुमारी हया अपनी 85 मिलियन पाउंड की बेशकीमती हवेली में रहने के लिए लंदन पहुंची।
जहां आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने 36 साल के अंगरक्षक रसेल फ्लावर्स के साथ अपने 3 साल पुराने नाजायज रिश्ते को बरकरार किया। फ्लावर्स सैनिक हुआ करते थे। जब 2014 में उन्होंने दुबई के शाही परिवार से जुड़े एक सुरक्षा कंपनी यूके मिशन एंटरप्राइजेस में नौकरी करने लगे और ब्रिटेन में हया के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बने। घोड़ों के प्रति अपने लगाव के कारण राजकुमारी हया न्यू मार्केट में अपने पति के दालहम हाउस स्टड फार्म में काफी समय बिताया करती थी। माना जा रहा है कि 2018 में फ्लावर्स की शादी भी टूट गई और अफवाह ये है कि इस बात से खुश होकर हया ने उसे एक भेंट दी। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। ये किस चीज की चाबी है? तुम्हारा नया फार्म हाउस। अब तुम मेरे पास रह सकते हो। गम में 70 साल के शेख ने कविता में हाले दर्द बयान किया, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया। 30 जुलाई को राजकुमारी हया ने सर एंड्रू मैकफॉर्लिन की अदालत में लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने बच्चों के लिए वार्डशिप के लिए आवेदन किया। फियोना शाकलेटन द्वारा प्रस्तुत, जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना का तलाक संभाला था, उन्होंने अदालत में पेश किया। मेरी मुवक्किल अपने दोनों बच्चों की कस्टडी चाहती है और अपने और अपनी बेटी के लिए जबरन विवाह सुरक्षा और गैर छेड़छाड़ के आदेश के लिए आवेदन, जो ये सुनिश्चित करेगा कि वे ब्रिटेन में ही बने रहे। शेख भी किसी से कम नहीं है और उन्होंने लेडी हेलेन वार्ड को अपना वकील चुना, जो पूर्व F1 बॉस बर्नी एलिक्सटोन और गाय रिची जैसे ग्राहकों के लिए प्रसिद्ध है। हम बच्चों को दुबई लौटाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अंतिम सुनवाई 11 नवंबर को रखी जाएगी। हालांकि हया के भाई अली अल हुसैन ने अपने व्यक्तिगत क्षमता में उसको अपना समर्थन दिखाया। जॉर्डन राज्य आधिकारिक तौर पर इस मामले में चुप है। योर हाइनेस, ब्रिटेन में राजकुमारी हया के रहने के बारे में आपका क्या कहनी है? नो कमेंट। इस घटना के कारण जॉर्डन यूएई के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी रहे हैं। क्या हया का सचमुच कोई अफेयर था या वो अपनी बेटी के साथ बदसलूकी के डर के कारण भागी? अब भी इसी वक्त मेरे साथ दुबई चलो। मेरा तुम पर मेरे बच्चों के प्रति अब विश्वास नहीं रहा। क्या शेख का इंस्टाग्राम पर कविता पोस्ट करना एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिससे उसे दुनिया की सहानुभूति मिले? लोगों के सामने अपने दिल का दुखड़ा रोकर कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरों में अपने परिवार पर किए दुर्व्यवहार से हटाना तो नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई हया और फ्लावर्स के बारे में अफवाहें फैलाकर हया की छवि को खराब कर रहा है और अपनी भगोड़ी राजकुमारियों से हुई शर्मिंदगी को छुपा रहा है? राजकुमारी हया ने फ्लावर्स के साथ अपने रिश्ते को कभी स्वीकारा नहीं और इन हालातों में वो ऐसा कर भी नहीं सकती। फ्लावर्स आखिर शेख का कर्मचारी था, जिसे मजबूर भी किया जा सकता है। सच्चाई जो भी हो, अरब राज्य इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस तलाक ने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट और वहाँ हो रही महिलाओं से बदसलूकियों पर डाल दिया है। बिस्बो की शायरी। मिडिल ईस्ट में नारी है अब भी नहीं आजाद, पुरुषों की मनमानी ने किया उन्हें बर्बाद। हो शहजादियां बेगम या हो नारी आम, पुरुषों ने उन पर कसी पशुओं जैसी लगाम। पिंजरा चाहे सोने का हो, किसको भाती कैद, नारी की इस हालत का है बिस्बो को खेद। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।